पहली बार गोवा इतना सोफिस्टिकेटेड आया हूँ. एंड ऑनेस्टली दिस इज द फर्स्ट प्लान जो सक्सेसफुल भी हुआ आया आने में. बाय द वे हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू. ये मेक श्योर दिस टॉक शुड बी इनफॉर्मल बिकॉज मुझे फॉर्मल आता नहीं है. दिस इज द मैक्स फॉर्मल आई हैव ड्रेस्ड. पर अंदर से आदमी ऐसा नहीं है. आई एम वेरी लाइक यू गाइज ओनली. अपन सब सेम है, टेंशन नहीं लेने का. सो माई टॉक विल बी मेनली इन इंग्लिश. दैट्स ओके फॉर यू गाइज? ओके, सुपर स्वीट. सो शिट, एक चीज बहुत कॉमन है दोनों के बीच में, अपने दोनों के बीच में, कि मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोलूंगा, आपको भी नहीं पता मैं क्या बोलने वाला हूं. बट ऑल्सो आई एम किडिंग. जस्ट मेक श्योर गाइज, प्लीज ये एनर्जी इतना ऊपर होना चाहिए कि फिर कभी कभी लगता है ना कि अगर ये शिट क्या बात बोला. सुनो, आई टेल यू व्हाई. क्या था ये? अच्छा सही, ये भी करो. आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज कभी कभी लगता है ना तुम लोगों की शिट क्या मस्त बात बोला यार ये, तो ताली मार देना. तो क्या फ्री में है ना? क्या ये आएगा यूट्यूब पे, मम्मी देखेगी, मम्मी को अच्छा लगेगा ना, है ना? मम्मी के लिए कर रहे हैं ना सब लोग. ओके, टेकिंग बैक टू 1993 when I was born, obviously. So मैं ना वैसा बच्चा था जो, आप सबके घर पे गेस्ट आते होंगे. बचपन में सब गेस्ट आते थे तो पापा मम्मी क्या बोलते थे? शो अंकल हाउ यू डांस. मेरा से क्या अलग था थोड़ा. बचपन से ना इतना अटेंशन लेने का आदत था ना कि मैं क्या करता था मालूम है? मैं ऐसा बैठता था, बोला आप बैठो, आई विल शो हाउ यू डांस. क्योंकि मेरा अलग है. आई लव अटेंशन. आई लाइक सो मच ऑफ अटेंशन कि मतलब लोग आके, मतलब कैसा मालूम है, लोग ऐसा कभी भी व्हेन आई एम आउटसाइड आल्सो द पीपल, वो लोग बोलते हैं कि इसको ऐसा होता है ना, इसको किधर देखा है. मेरा उल्टा होता है. मैं जाके वो लोग के आंख में जाके देखता हूँ, शायद तूने मुझे किधर देखा होगा, शायद. क्योंकि I'll tell you a very I don't know if it's an unfortunate fact, but it's a fact. I'm a proud Gujarati. नहीं, honestly. So yeah, स्कूल जाता था. So guys, यहाँ से मुझे बताओ कौन कौन, कितने कितने लोग हैं यहाँ से जो फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं? शर्म ही नहीं है लोग को. Honestly, I'll tell you, मैं वो बंदा था. और लास्ट बेंच पे कौन कौन बैठते हैं? मैं तुम लोग है. मैं ऑनेस्टली तुम लोग है. क्योंकि मेरा क्या अलग सीन था. अगर टीचर पढ़ा रहे हैं एंड स्कॉलर्स पढ़ रहे हैं तो टीचर्स डांटेंगे किसको? मुझे डांटो. मैं पीछे बैठ के इतनी मस्ती करता था, इतनी मस्ती करता था. बट एंड द वर्स्ट पार्ट, यू नो व्हाट? वर्स्ट पार्ट, my mom is a teacher. My mom is a teacher. My dad is a teacher. My nani is a teacher. और मैं देखो YouTube पे हूँ. But that's okay. So whenever we had this result, और teachers लोग का ना एक पेटेंट डायलॉग होता है. क्या होता है पता है? See, he has potential. So मैं बोला, so these teachers are like, और टीचर्स का ना एक अलग रूल होता है. जब वो आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना एग्जाम्स के बाद, जब आते हैं टीचर्स ऐसे आंसर लेके, तो बाकी लोग का तो सब सही हो जाता है कि मतलब, क्योंकि मतलब समझो 50 में से आ गए 48 तो चिल्लाएंगे नकुल 48. फिर आता था मैं, गेस करो कितने आते थे? छोड़ो, मैं भी छोड़ देता था. बट द वॉक फ्रॉम द लास्ट बेंच टिल द जहां पे वो मैम खड़ी होती थी, वो वॉक बहुत शर्मजनक होता था. क्योंकि यू हैव टू कम ऑल द वे फ्रॉम दैट प्लेस टू हियर एंड मैम विराज गेलानी 6 लाइक या शिट. बट वो भी अलग अटेंशन है. स्कूल खत्म हो गया, मेरे को मिले कुछ अराउंड 71% 10th में. नाउ माय मॉम इज वेरी स्मार्ट. आई ट्रबल्ड हर अ लॉट फॉर स्टडीज एंड ऑल, क्योंकि नहीं आता था यार, होता ही नहीं था मुझसे. बट मैं कल्चरल्स में आई वॉज ऑलवेज आगे. लाइक स्पोर्ट्स डे, एनुअल फेस्ट, सब कुछ मैं करता था. मैं डॉली बिंद्रा बन के साड़ी पहन के घूमता था.
होस्टिंग करता था. So ये सब होता था. Then my mom said, if at all you do this in your boards, 12th boards जो होती है हमारे, because in Mumbai it's 10, then you go to college 11, 12, and 12 का वापस HSC boards होता है. My mom said, if you trouble me the same way, तो ये थोड़ा issue है. My mom said कि एक काम कर, तू डिप्लोमा कर. डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, सॉरी. So now I am in this college, ठाकुर पॉलिटेक्निक, जहाँ पे मैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन. Nothing to be proud of, honestly. अभी होते हैं 6 सेमेस्टर्स. फर्स्ट ईयर, गेस करो कितना केटी फर्स्ट सेम में? 5 पेपर्स होते हैं. नहीं 4 में, मैं 6 ही मारता हूँ. 5 केटी आया. माई मॉम सेड, शिट, तेरा बैकअप प्लान था, तेरा उसमें भी वांदे इज अ मुंबई टर्म, बट ठीक है. मुंबई से कौन कौन है? प्लीज ऐसा रखो, मुंबई इज बेस्ट. बाकी दिल्ली इज ऑल्सो, आई लव दिल्ली एंड चेन्नई. थैंक यू मैम. आप आज इसके लिए आए थे ना? चलेगा. सो या, फर्स्ट सेम 5 पेपर्स, 5 KT. सेकेंड सेम ऑल क्लियर. थर्ड सेम 6 पेपर्स, 6 में से 6 KTs. My mom is worried now, and there is this paper called Matched, M2. I know. My mom had the same reaction after looking at my marks. Oh, घर पे जा, बाहर चल, निकल. So I was like, shit. But during all these times, I had one thing in my mind: culturals were always आगे. But I still couldn't figure कि why is this happening, that because college में ना हर जगह पे है कि विराज कर लेगा, ये करे, विराज कर लेगा, ये करे, हो जाएगा विराज, ये होस्टिंग विराज, सब विराज. पर मार्क्स में थोड़ा ऐसा, तो इट्स वेरी एम्बैरेसिंग. आई टेल यू हाउ. बिकॉज व्हेन एवरीवन इन द कॉलेज नोज यू एंड टीचर यहाँ पे बैठ के विराज 6, शिट. तो ये थोड़े इश्यूज थे. Then I went to this college called NMMS. उसके बाद मेरे को 71% वापस उसमें I somehow cleared my diploma, and मुझे आए 71%, and मैं गया NMMS college for my degree. This is the funniest part now. Drop out. इससे प्रेरणा लेना मत. मैंने सोचा मेरे से नहीं होएगा. मैं घर पे गया, मैंने मम्मी को बोला, ब्रो स्क्रिप्ट रट्टा थी. घर पे गया, मैं सीधा बोला, ब्रो अगर इंजीनियर बना ना तो बहुत बुरा इंजीनियर बनूंगा मैं. मेरी मॉम ने भी देखा था. मेरी मॉम सेड, अब्बा नहीं मानेंगे. But somehow, I passed my mom's test. She said, okay, I'll give you a year. Do whatever you want to do. अगर नहीं उखाड़ा ना, तो you have to go back to your engineering. But the thing is, I cleared my parents का test कि चलो ठीक है, they gave me a, but एक बहुत ही बुरी चीज होती है, उसका नाम है समाज. समाज से आप लोग वाकिफ हो? जो 4 लोग होते हैं, देखते रहते हैं आपके घर पे. कमिंग फ्रॉम अ गुजराती फैमिली, लोग आके बोलते थे, माय मॉम्स नेम इज बीजल, सो शी इज बीजल, लुक एट यू एंड लुक एट योर सन. छोड़ दिया इंजीनियरिंग. हाँ, अभी घर पे पैसे कैसे आएंगे? तो माई मॉम यूज्ड टू बी वेरी वरीड, बिकॉज अभी क्या होता है, मम्मी का ऐसा होता है कि दे आर नॉट वरीड कि मतलब पैसे कहाँ से आएंगे एंड ऑल दिस, बट दे आर वरीड कि तुम्हारा फ्यूचर का क्या सीन है. So they are just worried because of that. So I was like, चल ठीक है, I have to work so hard that I'll make my mom so proud that there will be a time. बाद में बताऊंगा स्टोरी इसके बाद. Cliffhanger. मैं देखता है नोलन मूवीज. So ये हुआ, and then I started looking for jobs. I did HR में jobs, then I did salesman का job. Then I used to go for places to places, just work. मेरे को जो काम मिलता था मैं करता था.
तो मैं बोला शिट, why don't I use this thing and make it something from this thing. So there's this app called Snapchat which came into being. You guys know Snapchat? हाँ पता ही होगा, गंदे काम किए होंगे. तो Snapchat में मैं आया and I started shooting my own videos. मैं ना प्रोडक्शन हाउस जाता था, ऑडिशन देता था, हर जगह जाता था. They all said not fit, मजा नहीं आया तेरे में, तू जा. तो I like shit, disheartened एकदम. मैं क्या करूँगा मैं अभी लाइफ में. Now this Snapchat is such an amazing app. Now I'm shooting my videos, I'm directing, I'm acting, I'm producing. अब मुझे ना बोलने वाला कौन? मैं. हट. मैं तो बाप एक्टर है मेरे लिए. Then after a point there's this page called BuzzFeed India. You guys know? So BuzzFeed India posted an article, top 20 Indians you should follow on Snapchat. And ये तुम्हारा भाई बैठा ना यहाँ पे, 19वां नंबर पे आया. This is the time you have to clap. मैं बहुत खुश. बोला yes, मौका मिल गया इंजीनियरिंग नहीं करने का. मैं ऐसा घर गया, मम्मी को बोला ब्रो आज से मैं सेलिब्रिटी, बराबर बात करने का. मम्मी ने बोला रात को अगर फोन यूज किया ना तो मार देगी तेरे को. अरे स्नैपचैट से तो हो रहा है सब, फोन नहीं. बोला चलो ठीक है. देन आफ्टर दिस आई स्टार्टेड पोस्टिंग दीज 1 minute वीडियोस, क्योंकि मैं सेव करके रखता था. ये सब वीडियोस में बना के ना मैं क्या करता था, आई यूज्ड टू पोस्ट दीज वीडियोस ऑन फेसबुक पेजेस, जैसे कि AIB, TVF, फिल्टर कॉपी. सो AIB, TVF वर वेरी एस्टेब्लिश्ड एट दैट टाइम. सो वो क्या करते थे, वो लोग रिप्लाई नहीं किया. फिल्टर कॉपी ऐसा था, 20,000 सब्सक्राइबर्स पे थे, तो वो लोग ने भी रिप्लाई नहीं किया. पर वो लोग ने रीड किया, और जैसे ही रीड किया ना, मैं नहीं रुका. मैं हे रिप्लाई, माय बिग फैन. और सबसे बड़ा बात पता क्या, मेरा ना एक टेम्पलेट था, तो रेडी था टेम्पलेट. हे गाइस, बिग फैन, लव योर वीडियोस, टेक मी. AIB, TVF, फिल्टर कॉपी तीनों को सेम चेपा. You guys are aware of Dice Media? I wasn't. I posted the same thing, same template in Dice Media also. Then they said, when I asked, how do you know me? They said, we are the same company. Shit, embarrassment. So they said, and मैं रोज every day, every month मैं रोज till 2-3 months मैं रोज मैसेज करता था वो लोग को. हे they said, भाई प्लीज मत कर, आजा इंटरव्यू दे दे और जॉब ले ले, हाथ जोड़ रहे तेरे को, मत इरिटेट कर हमको. सो इससे क्या सीख मिलते पता है आपको, जो चीज आपको करनी है ना वो झक मार के ले लो. क्योंकि क्या होता है मालूम है, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है. अगर मैं अपने वीडियोस डालता ही नहीं तो वो लोग देखते ही नहीं. देखा तो वो लोग ने रीड किया तो रिप्लाई नहीं किया, तो वो लोग ना मैं पीछा नहीं छोड़ा. द ओनली रीजन दे गिव मी दिस जॉब was just because I didn't stop. I wanted it, I took it. So if you're following your passion, you might be after that, because engineering is a pathway of following your passion, I feel. इसके बाद कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, मुझे पता है. Because I got my ideas from there only कि engineering तो oh shit क्या है ये, पर ये मैं अच्छा करता हूँ. So I did that. They hired me. Then यहाँ पे मैं खड़ा हूँ आपके सामने. It's been like 4 years now. मैं फिल्टर कॉपी में I'm been creating content. साथ जो थे ना सिम्बायोसिस करके कॉलेज है पुणे में, वहाँ से फिल्म मेकिंग करके आए थे. 4 लोग को हायर किया था, मैं एक था, और 3 लोग जो सिम्बायोसिस से आए थे. I had no idea how to edit, how to Photoshop, how to shoot, what is script. मैं यहाँ पे अपना स्नैपचैट लेके घूमता था. वहाँ पे वो लोग फाइनल ड्राफ्ट सेल्टिक्स पे ऐसा खड़ा कर स्क्रिप्ट बना रहे. तो वो लोग ने बोला, और वो दे वर वेरी जेलस कि इसको भी पैसा मिल रहा है, हम लोग तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसको क्यों मिल रहा है. बट देन आई लर्न फोटोशॉप, आई स्टार्टेड मेकिंग माई ओन वीडियोस. मैं एडिट करता था और ये सब हुआ. उसके बाद जो क्लिफ हैंगर पे बात छोड़ा था ना मैंने, अभी वो समाज जो है ना, वो क्या करता है पता है, वो घर पे आते हैं. अभी आई टेल यू क्या होता है फिर. वो लोग बोलते हैं
विराज मैम, लुक एट योर सन. अगर मेरे बेटे को भी थोड़ा चांस मिलेगा तो बताओ ना प्लीज. There's not even kidding, every day ये लोग कुछ ना कुछ, मेरे घर पे कोई ना कोई आता है, मेरे को बोलता है कि देखो ना अगर फिल्टर कॉपी मेरे बाबा करो ना. So the only thing here was my mom had this patience and trust because I showed her confidence that ki I can do it. So this is why she had this confidence in me. So you guys also have to make sure whenever you want to like follow your passion, एक ऐसा चांस आएगा जो आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा. So make sure you are confident enough and you have certain amount of work to show to your parents कि मतलब मैं, मेरे पे भरोसा करो, मैं कर सकता हूँ. Honestly अगर मैं नहीं करता तो मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते मुझे. और मेरा एक लाइफ में मोटो है, ऑलवेज ट्राई फर्स्ट एंड देन रिग्रेट. इससे क्या होता है पता है? बिकॉज सी मैंने मेरे फेलियर से बहुत सीखा है. लाइक व्हेनेवर देयर इज फेलियर, नो यू आर एट योर जीरो लेवल, खत्म हो जाता है तुम्हारा लाइफ उसके मतलब उसके बाद ना देयर इज नो माइनस वन, इज ऑलवेज जीरो. सो वहां से गाइस आपको ऊपर ही आना है. So if there are failures, don't cry, don't be sad. It's important to have failures because this is how you learn. अगर समझो सब लोग फर्स्ट बेंचर होते, सब लोग स्कॉलर होते, तो टीचर्स डांटेगी किसको? पता कैसे चलता? सब अच्छे ही है यार. समझो मैम बोलते ही नहीं ऐसा कि लुक एट 10th है, 10th भी दोनों सेम शिट. ऐसा होता है ना कि 10th है या वर्स्ट क्लास फिश मार्केट, 10th भी इज बेस्ट. वो समझो दोनों सेम है, तो फिर प्रॉब्लम हो गया ना. So I'm saying it's important that failures are there and always try and then regret, because ऐसा ना हो कि आप लोग बोले यार shit, काश कर लिया होता यार. अगर मैं छोड़ता नहीं ना इंजीनियरिंग तो मैं अभी भी रोता उधर. And guess what guys, I'm here in BITS Goa. मैं ड्रॉप आउट इंजीनियरिंग में आपके सामने आया हूँ, मेरे टॉक देना है. But just one thing, that always have confidence and always try before you want to do something and then regret. Just try that thing. क्या पता आपको, maybe you are not bad, maybe you're not good in that thing, but at least you'll know. You'll stop doing that thing again and then maybe focus on something else. So yes, this was my chota talk, and now everyone's happy. And also make sure guys, always thoughts become things. Always. जो आप सोचोगे ना वो आपके साथ होगा, और मेरे साथ हुआ है. मेरे लास्ट ईयर मेरा एक सपना था, 2 सपने थे मेरे, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू माई मॉम. आपको पता ही चल गया होगा. हम लोग की लाइफ में मैंने माई मॉम हैज सपोर्टेड सो मच इन द फैमिली ऑल्सो. आई वॉन्टेड कि उनको लाइफ में कभी भी ऐसा ना हो कि पैसे की कमी पड़े. मैंने बोला था, मैं खुद को बोला था कि 2 चीज़ मेरे लाइफ में होनी चाहिए फॉर द लास्ट ईयर. When I started content creation, I said कि ये साल अगर मुझे मुंबई के सिटी में होर्डिंग में मेरा फोटो नहीं आया ना, मैं तब तक काम करूँगा जब तक वो आएगा नहीं. नवंबर में आया मेरा होर्डिंग ऑल ओवर द सिटी मुंबई में, होर्डिंग्स. दूसरा सपना था, बिकॉज सी अभी मॉम तो अभी मेरे नहीं है जैसे सोशल मीडिया पे, तो how does she tell these people, वो लोग का मुंह बंद करने के लिए कैसे बोलेंगे कि देखो मेरा लड़का है इतना ऐसा है. बिकॉज दिस समाज ने दिमाग खराब कर दिया था मेरी मम्मी का. बट द थिंग इज, आई सेड आई विल वर्क सो हार्ड कि मैं टीवी में आऊंगा, मैं ऐड करूंगा. आई गॉट अ सबवे ऐड एंड वो टीवी पे आया, मैं सब लोग बैठे साथ में देखा. माई मॉम वाज सो प्राउड दैट डे, एंड शी हैड दिस थिंग दैट कि फाइनली वॉट एवर यू टुक द डिसीजन तुम्हारे लाइफ में लिया था, आई एम प्राउड ऑफ यू सन. And this is the time I felt, अगर मैंने उस दिन नहीं छोड़ा होता ना, तो अभी भी मैं वो 9 to 5 जॉब कुछ ना कुछ करता है, तो फिर मुझे लगता है शायद इंजीनियरिंग में ही होता. So always make sure guys, I'm not saying engineering is bad, I don't like it. Maybe you love it. So if you love it, continue that thing and do it. अगर प्रॉब्लम आते तो सॉल्व करो, हो जाता है. बात करो, हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है. Just make sure that you don't, मतलब ऐसा ना हो कि यू क्विट थिंग्स एंड यू डोंट वांट टू डू इट एंड फिर तुमके पास पता ही नहीं तुमको क्या करना है लाइफ में आगे. एम आई क्लियर? सीरियस हो गया क्या? थोड़ा हो गया, पर कुछ नहीं. फॉर मोर फ्रेशली ब्रूड कंटेंट, जब भी सीरियस हो जाए ना लाइफ थोड़ा, वहां पे हम आते हैं.
3 मिनट का वीडियो बनाते हैं। आपको पता है कितना टाइम लगता है वीडियो बनने में? जो आप लोग फिर उसमें कमेंट करते हैं ना फर्स्ट, गंदे लोग, ये बड़ा फॉकॉल वीडियो। वो वीडियो बनने में 18 घंटे लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं, कभी कभी 48 आवर्स लगते हैं, तब जाके वो 3 मिनट का वीडियो बनता है। तो उसमें भी मेहनत है। पर आपको आपने अपने को क्या, आप लोग देखो, बनाएंगे एवरी इंजीनियरिंग गाइज एवर। एनीवे गाइज, दिस वाज मी एंड आई होप थोड़ा बहुत सीखा होगा आपने यहाँ में से। ऑनेस्टली टाइम्स अप, वरना मेरे पास 1.5-2 घंटे का टॉक है। Anyway guys, thank you so much for having me. Thank you so much Bits. Thank you so much. And also huge round of applause for the volunteers जिसने ये सब किया है। ताली मारो। And if at all you have any doubts in your life, I'm always available on Instagram. Viraj_Gilani. Subtle integrations. Follow me. And yeah, thank you so much guys.